कानपुर के एक हाईवे पे एक महिला का सरविहीन शव मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल बुधवार को पुलिस को पता चला कि हाईवे के ऊपर एक महिला का शव मिला है जिसपे इसका सर भी गायब है और इसके साथ ही साथ उसके पूरे शरीर पर कोई भी कपड़ा मौजूद नहीं है। इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पे पहुंचे और इस बात की जानकारी की जाने लगी कि आखिर ये महिला है कौन। आसपास के लोगों से पता किया गया तो कुछ नहीं पता चला, लेकिन जब आसपास के फुटेज देखे गए तब एक महिला तड़के सुबह वहां से जाती हुई दिखाई पड़ रही है। इस फुटेज के आधार पर ही पुलिस की जांच आगे बढ़ती है और उसके बाद ये पता चलता है कि ये महिला वहीं पे पास में रहने वाली थी। इस महिला को सर्वाइकल का दर्द हुआ करता था और इस वजह से उसको काफ़ी बार नींद भी नहीं आती थी। संभवतः इसी वजह से वो घर से बाहर निकल गई। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है, चलिए आपको वो सुनाते हैं। शिनाख्त हो पाई है और क्या जानकारी अभी तक? एक महिला का शव गुजैनी थाना क्षेत्र में एक जो है वो रोड पे मिला था, बरामद हुआ था, जिसमें तत्काल पुलिस तो पहुंच करके जो है वो शव को पंचायतनामा के लिए भेज दिया गया था, पोस्टमार्टम के लिए पंचायतनामा करके। उस समय शिनाख्त नहीं हो पाई थी और बॉडी में काफ़ी चोट के निशान थे और जो है वो काफ़ी ऐसा लग रहा था बोन्स वगैरह फ्रैक्चर है। जो सिर थे उसमें भी काफ़ी चोटें लगी थी और रैप्चर हो गया था। कल जो है वो डिटेल्ड में हमारी पूरी सीनियर ऑफिसर्स की टीम, फॉरेंसिक की टीम मौके पे गई थी और जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं उनको हमने एनालाइज़ किया बैक ड्रॉ में जाकर के, पीछे और आगे दोनों तरफ से, और उससे ये महिला के कुछ फुटेजेस हमको मिले जो मॉर्निंग में जाते हुए दिख रहे हैं। बाद में जो है वो दबौली एरिया में जो है वो जब इसकी पूछताछ की गई टीम से तो इन महिला की पहचान हुई है। इनके हस्बैंड ने बताया है कि जो है वो इनको कुछ सर्वाइकल की इश्यूज़ थे जिससे परेशान रहती थी और जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन 4 बजे तक ये लोग जगे हैं। उसके बाद जो है वो ये बाहर निकल गई हैं, सीसीटीवी फुटेजेस से जाती हुई दिख रही हैं और उसके बाद जो है ये डेड बॉडी इनकी मिली है। संभवतः ये भी हो सकता है किसी बड़े वाहन से जो है वो कोई हादसा हुआ हो और उसके बाद जो है वो उसमें एक दुर्घटना घटी हो। फिलहाल पोस्टमार्टम पैनल के द्वारा और वीडियोग्राफी के थ्रू कराया जा रहा है और उसके आधार पर और जो हमारे पास अब तक ट्रेल्स है इसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई करेंगे। सर एक आखिरी सवाल, इसमें कुछ सवाल उठ रहे थे कि जैसे बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं था जो कि सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है वो, और जो गर्दन जो है उसकी जो सर है वो गायब होने की बातें आ रही थी, इसको आप लोग कैसे एग्जामिन कर रहे हैं? और नहीं, इस पे गर्दन जो है वो गायब नहीं हुई है। एक्चुअली चोट लगने की वजह से जो है वो गर्दन फ्रैक्चर हो गई थी और जो बाकी सब्सटेंशियल मटेरियल था गर्दन का वो बाकी आगे जो है वो पड़ा हुआ मिला था, इसको भी कलेक्ट भी किया गया है। इसके अलावा जो कुछ कपड़े जो है वो ट्रेल्स में हमें आगे भी मिले हैं जो कि संभवतः जब हो सकता है एक्सीडेंट हुआ हो या बॉडी घिसटी हो उस समय जो है वो कपड़े जो है वो फट गए हैं, तो वो कपड़े भी हमें मिले हैं। हमने उनको भी जो है वो बरामद किया है और उस कपड़ों की शिनाख्त भी उनके घर वालों से कराई है, पति से कराई है, जिन्होंने इस बात को माना है कि इनके कपड़े थे। कुल मिलाकर के पीएम रिपोर्ट आ जाने के बाद जो है और चीज़ें इस पूरे मामले में तब और ज़्यादा तूल पकड़ लिया जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पे ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट करके सरकार से गुहार लगाई थी, सरकार को कहा था कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। इस मामले में महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इसके साथ ही साथ पुलिस की जांच अब इस दिशा में बढ़ रही है कि इस महिला ने सुसाइड किया है या फिर इसके साथ हादसा हुआ है, क्योंकि पुलिस का ये भी कहना है कि जिस तरह से शव मिला है उससे साफ तौर पे पता चल रहा है कि जब शव के वहाँ पर था तो उसके ऊपर से कई सारी भारी गाड़ियाँ भी निकली होंगी और इसी वजह से वहाँ पर इस शव का ये हाल हो गया। ये शव सरविहीन नहीं था, लेकिन इसके सर के ऊपर से इतनी भारी गाड़ियाँ निकली कि सर क्रश हो गया वहीं पर। इसके साथ ही साथ आसपास जो छानबीन की गई उसमें महिला के कुछ कपड़ों के टुकड़े भी मिले हैं। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये हादसा था या फिर सुसाइड। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।